स्वाभाविक है, आपने देखा है कि पिछली सरकारों को भी देश की केंद्र सरकार ने अनेकों प्रकार के फंड दिए थे। अमृत योजना में 900 करोड़ रुपया, मुख्यमंत्री जी ने जानकारी सबकी दी, स्वच्छता अभियान में 1500 करोड़ रुपया, लेकिन वो पिछली सरकार लगाती नहीं थी राजनीतिक द्वेष के कारण से, और दिल्ली नार के जीवन जीने को मजबूर थी। गडकरी जी के प्रयास से आज दिल्ली जाम से मुक्त हो गई है। धौला कुआं की तरफ अगर आप नॉर्थ दिल्ली से जाएंगे तो धौला कुआं जाने में जब 2 घंटे लगा करते थे, अब 40 मिनट में पहुंच जाएंगे। आज पूरी दिल्ली को इस प्रकार से कनेक्टिविटी के साथ में जोड़ा है। 11,000 करोड़ की ये जो यूईआर योजना 2 का आज उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री जी ने, तो दिल्ली एक विकसित राष्ट्र की राजधानी हमें नजर आएगी, जो दिल्ली लोगों को कूड़े के ढेर में नजर आती थी, पॉल्यूशन के कारण, पानी शॉर्ट के कारण, यमुना की गंदगी के कारण। इस सब से निजात दिलाने के लिए सतत प्रयास प्रधानमंत्री जी के जो मिशन था उसके तहत गडकरी जी काम कर रहे हैं। राहुल गांधी वोट अधिकार रैली बिहार में निकाल रहे हैं, कह रहे हैं वोटों की डकैती आप लोग कर रहे हैं। देखो, अभी सोशल मीडिया पे भी सब दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी जी के खानदान ने किस प्रकार की वोटों की चोरी की है। सोनिया जी जो देश की नागरिक ही नहीं थी, उसको तो जेल में जाना चाहिए। जो देश की नागरिक ही नहीं थी, उसका वोट कैसे बन गया? तो बांग्लादेशी घुसपैठी और सोनिया गांधी में तो कोई फर्क ही नहीं है, दोनों एक ही खानदान के नजर आए। घुसपैठिए भी यहाँ पर सिटीजनशिप लिए बगैर अपनी वोट बनवाते हैं, और सोनिया जी ने भी अपनी वोट बनवा ली थी 1980 में, तो 81 में उन्होंने वोट डाल दी। तो इसीलिए जिस खानदान की प्रवृत्ति और पद्धति ये रही है, उसके बारे में क्या करेंगे आप? और जहां तक वोट चोरी की बात है, तो देश में आजादी के बाद सबसे पहले वोट चोरी हुई तो सरदार पटेल की हुई, कि नेहरू को केवल 3 वोट मिली और पटेल जी को 16 में से 13 वोट मिली, और नेता नेहरू बन गए कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद का जी, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। तो ये तो चोरी करने की खानदानी प्रवृत्ति के कारण चल रहे हैं। तो जाको जैसी स्थिति होती है उसको वैसे ही दिखाई देता है। दिल्ली वालों को बहुत बहुत बधाई हो। 11,000 करोड़ की लागत से ये जो नेशनल हाईवेज बने हैं, ये जो टनल्स बनी हैं, ये स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इससे न केवल हमारा समय बचेगा, मुझे लगता है ये सड़कें नहीं हैं, ये राष्ट्र निर्माण में एक पहल है, जहां पर देश का समय बचेगा, जिसमें देश में आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है हमारी, उसको भी सुदृढ़ करेगा, क्योंकि लॉजिस्टिकल कॉस्ट्स कम हो जाएंगी। यही नहीं, दिल्ली की जो प्रदूषण की समस्या है उसका भी ये निदान करेंगी सड़कें। और साथ ही में आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो कचरे के पहाड़ तत्कालीन सरकार ने बनने दिए थे, उसमें से लाखों टन कचरा इन सड़कों के और टनल्स के निर्माण में लगा है, तो उस समस्या का भी निदान हुआ है। मेरा आपके माध्यम से सभी लोगों से ये विनम्र निवेदन है, आके इन सड़कों को जरूर देखें, और खास करके भारत भाग्य विधाता जो टनल है उसको जाकर जरूर देखिएगा। वो हमारी संस्कृति को परिलक्षित करती है, बहुत खूबसूरत टनल बनी है। धन्यवाद। बिहार में तमाम एलिगेशन लगा रहे हैं कि वोट चोरी। आज मैं यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इसका इनॉग्रेशन देखने आई थी। बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय नितिन गडकरी जी का, आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी का, आदरणीय टम्टा जी का, और दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का, क्योंकि क्षेत्र रोहिणी का है पर हिस्सा बवाना विधानसभा का है और मेरे क्षेत्र में आता है। और मेरे क्षेत्र में आने के बाद मेरी खुशी का तो क्या आलम है, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। दिल्ली के लिए जो सौगात दी है, दिल्ली को लगभग 50% से भी ज्यादा ट्रैफिक से लाभ मिलने वाला है, क्योंकि जो हैवी व्हीकल दिल्ली के अंदर घुसता था, वो उसे हरियाणा गुड़गांव जाना होता था या यूपी जाना होता था, वो बाहर के बाद पेरीफेरियल रोड से अपना उसको बॉम्बे और महाराष्ट्र तक भी जाना है तो उस कॉरिडोर में जा सकता है आसानी से। और तो एयरपोर्ट जाने वालों के लिए तो लॉटरी है, क्योंकि बहुत बड़े हिस्सा हरियाणा का, पंजाब का और जम्मू कश्मीर तक के लोग इस रोड से आते हैं। अब उन्हें एयरपोर्ट जाने के लिए दिल्ली के 2 घंटे के जाम में नहीं घुसना होगा। अब दिल्ली पेरीफेरिया एरिया से वो आसानी से एयरपोर्ट तक जा सकेंगे। और उसके कारण से टाइम, क्योंकि टाइम नेवर अगेन, टाइम दोबारा लौट कर नहीं आता, तो इसलिए लोगों के लिए एक बेहतर से बेहतर सुविधा केंद्र सरकार ने दी है दिल्ली वालों को। और मैं बार बार धन्यवाद करना चाहूंगा देश के यशस्वी मुख्य प्रधानमंत्री जी को, कि उन्होंने दिल्ली के अंदर जो इस रोड का उद्घाटन किया है, ये एक नई लाइफलाइन है जिसे हम UR2 भी कहते हैं। और एक मैं तो कहूंगा कि हम दिल्ली की देसी भाषा में कहते हैं तीसरा रिंग रोड है, क्योंकि दिल्ली का तीसरा रिंग रोड दिल्ली को एक बेहतर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ेगा। और दिल्ली के साथ साथ ये जो क्षेत्र था नजफगढ़ से लेके बवाना तक का और नरेला तक का, ये एक तरीके से उपेक्षित क्षेत्र था।
अब लोग इस रोड पर आएंगे तो इस क्षेत्र का भी विकास होना संभव है। अब लगेगा कि यहाँ भी दिल्ली का एक पार्ट है, नहीं तो दिल्ली अधिकतर रिंग रोड से अंदर ही रह जाती थी। अब उनको लगेगा कि अब ये भी रिंग रोड के अंदर का क्षेत्र, तो दिल्ली का विकास बेहतर हो पाएगा। मैं धन्यवाद देते हुए आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय श्री राम। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज 11,000 करोड़ रुपए की बहुत बड़ी सौगात दिल्ली को दी है, जहां इससे दिल्ली का ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा। बाहर के वाहन अब दिल्ली शहर में आने की बजाय बाहर निकल जाएंगे। वहीं हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, जिसके कारण से हमारा व्यापार भी बढ़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। और इसकी एक लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। देखिए, एसआईआर बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया कि एसआईआर चुनाव आयोग ने अपने अधिकार के अंतर्गत किया है। उसके बाद भी अपनी राजनीतिक मीमांसा की पूर्ति के लिए राहुल गांधी एक गलत नैरेटिव फैला करके यात्रा कर रहे हैं। उस यात्रा केवल और केवल ये राजनीतिक यात्रा है। तेजस्वी यादव ने अपने जमाने में क्या कहा था और क्या किया था, उसे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है तेजस्वी यादव और लालू यादव ना ही बोले